वेलकम बैक टू माय चैनल हॉटस्पॉट कोचिंग क्लासेस। आप लोगों के लिए आज हम फिर से लेकर आ गए हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 का। पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने 2024 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना उसकी बनती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 tan a बराबर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 5 cos a अपन 6 sin a प्लस cos a। जब ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मेरे पास गिवन है क्या कि 2 tan a का वैल्यू कितना की इक्वल है, 3 की इक्वल। अगर हम यहाँ से केवल tan a का वैल्यू निकाले तो लिख सकते हैं 3 और ये जो 2 है 10 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया है क्या, जो tan a का जो वैल्यू है वो क्या है 3/2। अब ये जो tan a का वैल्यू 3/2 है, इसके बिहाफ पे हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर दें। तो मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग इसी tan a = 3/2 के बिहाफ पे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस एंगल को मान लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए कर देते हैं, यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी। क्वेश्चन में कह रहा है tan a, और आप लोग जानते हैं कि tan a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस = क्या हो जाएगा 3/2। तो इस ट्रायंगल में P का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और एंगल A यहाँ पे है और ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आप होगा BC। क्या होगा BC, यानी इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया, और बेस यानी बेस क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया, बेस का चल गया। इसका मतलब ए हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं H बराबर, फॉर्मूला होता है H बराबर √, क्या होता है √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। इसमें कोई तरह का डाउट। अब आगे यहाँ से वैल्यू ऑफ अगर H निकालेंगे तो क्या लिखेंगे √, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है यानी 3 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे कि 3 का स्क्वायर, प्लस बेस का वैल्यू 2 यानी किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं H बराबर √ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4, यानी लिख सकते हैं H का जो वैल्यू होगा √ कितना हो जाएगा 13। यानी यहाँ से मेरे पास P का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया और H का भी आ गया। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमसे इसमें साइन और कॉस का अगर वैल्यू यहाँ से पता चल जाए तो हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूरा फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे हम साइन और कॉस का वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए का निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है फाइन का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और फिर उसी तरह अगर कॉस ए का निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग, तो ए के, तो ए के सामने का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, तो 3 और अपन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल चुके हैं √13। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो बेस का जो वैल्यू है वो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 और अपन H का वैल्यू कितना है √13। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्रेशन मेरे पास ये दिया हुआ है और इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना होता है। तो एक्सप्रेशन लिखिए, एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 4 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस ए, और अपन में क्या दिया हुआ है, तो अपन में दिया हुआ है 6 टाइम्स ऑफ साइन ए और प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3/√13 दिया हुआ है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 2/√13। यहाँ पे हो जाएगा होल बच्चा। उसी तरह 6 टाइम्स ऑफ साइन ए, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√13, और प्लस में यहाँ पे केवल कॉस ए है तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2/√13। यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर का हम लोग ले सकते हैं क्या एलसीएम। तो ऊपर में यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √13, यानी ऊपर में हो जाएगा क्या 4 3 जा 12 और प्लस में यहाँ भी नहीं तो जाएगा 5 2 कितना 10, और ये हो जाएगा बीच में होल बट्टा। कैसा बट्टा होगा होल बट्टा। यहाँ से भी एलसीएम लेना होगा क्या हम लोगों को, तो एलसीएम लेना होगा क्या होगा √13, तो एलसीएम लेना होगा यहाँ से हम लोग को √13। ठीक है, और ये √13 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 3 कितना हो जाएगा 18 और प्लस ये हो जाएगा क्या 2।
कोई डाउट? अब ये रूट अंडर 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 12 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 और अपन 18 प्लस 2 कितना बचेगा 20। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते थे 11 2 जा और 10 2 जा, यानी हम कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन उसका वैल्यू कितना आएगा 11/10। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 5/8 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये जो क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम कैसा भी और बोर्ड एग्जाम है तो हर सेशन में हर पीरियड में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये एक वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सारे एंगल्स के वैल्यू को पुट कर देना है। तो करना क्या होता है 5/8, यहाँ पे कह रहा है कि सेक 60 का जो वैल्यू उसका क्या करना होगा स्क्वायर, और सेक 60 का वैल्यू आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू होता है 2, यानी इसका क्या कर देना होगा स्क्वायर माइनस tan 60, तो tan 60 के वैल्यू क्या होता है √3, इसका स्क्वायर यानी इसके वैल्यू का भी क्या करना होगा स्क्वायर, और प्लस में cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है 1/√2, तो इसका भी क्या करना होगा स्क्वायर। अब सबको वैल्यू को पुट कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 5/8, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। इसको काटिएगा तो क्या जाएगा 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 5/2 माइनस 3 और प्लस में 1 में कितना 2, बट्टा में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो उसको हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, कोई डाउट? अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेना होगा 2 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, ये 1 टाइम्स आएगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स तो 3 2 जा 6 और प्लस ये जाएगा 1 टाइम तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 में 6 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो 0, यानी 0 क्या हो जाएगा 2, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किसी वैल्यू को अगर हम लोग किसी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा मीनिंगलेस, अनडिफाइंड बोलते हैं उसको, लेकिन 0 को किसी वैल्यू से डिफाइन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन जो अभी हम 2 किए थे ठीक उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, बस ऊपर वाले में एंगल का वैल्यू पुट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंगल का वैल्यू गिवन है, हमको पुट करना है खुद से। तो इसमें देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 45, यानी जहाँ जहाँ आपको थीटा दिखे क्वेश्चन में वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, तो वहाँ वहाँ हम 45 को पुट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो 2 यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा है यानी क्या लिखेंगे 45, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 45 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, यानी साइन 45 इंटू कॉस 45, कोई डाउट, इंटू क्या हो जाएगा कॉस 45। तो आप लोग पढ़ चुके हैं सारा का वैल्यू क्या करना है एक एक करके पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर देने। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम पीछे अभी तुरंत पढ़े हैं 2 इंटू सेक 45 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है √2, क्या होता है √2, या इसका क्या कर देना होगा इसका स्क्वायर, तो इसका भी करना होगा स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोसेक 45, तो इसका वैल्यू क्या होता है √2, इसका क्या कर देना होगा हमको स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 और कोस 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 2 होगा, और प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ -2 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर में 1 होगा, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, यानी 4 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और माइनस में हो जाएगा 1, यानी कितना होगा इसका रिजल्ट 9, यानी ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ √3 और हमको फाइंड करके देना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। तो मेरे पास गिवन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास गिवन क्या है, तो मेरे पास गिवन है क्या, मेरे पास गिवन है साइन थीटा, क्या गिवन है साइन थीटा, और प्लस में गिवन है कॉस थीटा। इसका जो रिजल्ट दिया हुआ है क्या कितना दिया हुआ है 3, हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका भी क्या कर देना होगा
स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट इक्वल्स टू में अंडर रूट 3 का भी क्या करना होगा स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हम a और प्लस बी का होल स्क्वायर हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। और आप पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इधर देखिए, इधर जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू में रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब पढ़े होंगे फॉर्मूला, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है कितना के इक्वल, तो 1 के इक्वल। यानी ये पूरा का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे 1 हमको दिख रहा है, प्लस है तो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 3। हमको वैल्यू चाहिए इसका चाहिए वैल्यू, तो इसको इधर लेके आओ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल्स टू 3, और इधर से आएगा 1 तो क्या हो जाएगा माइनस, लिख सकते हैं क्या कि 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा क्या हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो 2। हमको वैल्यू केवल चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी इसके साथ जो 2 है उसको इधर लाना होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या कि साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल्स टू 2, इधर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में तरह का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटेगा 2 इंटू 2/2 तो कितना टाइम्स 1 टाइम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1। तो यही तो हमको निकाल के देना था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉट बी इज इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए और प्लस कोसेक बी। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे मेरा 2024 का जो हम प्रीवियस ईयर करवाए थे, उसमें पहला क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन था। और एक बात आप जान के चलिए कि हर साल क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि हमको कोसेक ए और कोसेक बी का वैल्यू चाहिए। तो ए और बी का जब तक हमको वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मेरे पास ऊपर गिवन है, पहला गिवन है कि साइन ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1/√2, और उसी तरह यहाँ पे एक और बात भी गिवन है कि कॉस बी का वैल्यू गिवन है कितना √3। तो ऊपर से एक बात मेरे पास, अगर इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है कि साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 1/√2, और ये भी दिया हुआ है क्या कि कॉट बी का जो वैल्यू है √3 दिया हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है। तो इसको तो साइन ए को साइन छोड़ दीजिए, और साइन ए में 1/√2 का जो वैल्यू होता है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं और आप लोग पढ़े होंगे, वो वैल्यू होता है कितना का, तो 45 डिग्री का। क्लियर, इसका मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या कि साइन 45, क्योंकि साइन 45 के बदले लिख सकते हैं 1/√2, यानी 1/2 के बदले भी लिख सकते हैं साइन 45। तो साइन से साइन यहाँ पे स्किप होगा, यानी एंगल ए का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। कोई डाउट? उसी तरह हम यहाँ से एंगल बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉट में 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि कॉट बी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट कितना डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री। कॉट से कॉट स्किप होगा, यहाँ से बी का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास ए और बी का वैल्यू पता चल चुका है, इसका मतलब हमको जो एक्सप्रेशन है इसी का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है कोसेक ए और प्लस में दिया हुआ है क्या, तो कोसेक बी। अब यहाँ से कोसेक ए, तो कोसेक तो रहेगा ही रहेगा, और ए के जगह पे पुट करना है 45, क्योंकि हम अभी निकाले ए का वैल्यू 45, और प्लस में कोसेक बी तो रहेगा ही रहेगा, और बी के जगह पे कितना पुट करेंगे हम लोग 30 डिग्री। अब अगर वैल्यू अगर आपको याद यहाँ पे नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को कतई सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए वैल्यू को हमेशा याद करके ही एग्जाम में जाना है। अब हमको cos 45 का वैल्यू चाहिए, तो अब अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक क्लियर, तो साइन का 45 का होता है 1/√2, अभी तुरंत यहाँ पढ़े हम लोग, तो इसका ठीक उल्टा होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा √2, और प्लस में कोसेक 30 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब अगर आपको साइन 30 का वैल्यू पता होगा तो उसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो कोसेक 30 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2,
2। कितना होता है 1/2, इसका मतलब इसका ठीक उल्टा यानी क्या हो जाएगा 2। तो इसको ये कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट होगा √2 प्लस कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट या शो दैट सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1। और ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, और हर सेमेस्टर में या हर साल एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो प्रूफ करने में वो पूछता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सारे को चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। तो हम लोग जानते हैं कि सेक का फॉर्मूला होता है उल्टा क्या कॉस, तो इसको लिख सकते हैं सेक का 1 बटा क्या होता है कॉस, क्योंकि सेक जो होता है ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इंटू 1 प्लस साइन मेरे पास पहले से अवेलेबल है, इंटू सेक का लिख सकते हैं क्या हम लोग 1 बटा कॉस से, और 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन ए बटा कॉस। तो क्वेश्चन में ये हमेशा मेरे पास LHS है, हमको लाना है RHS, यानी हमको लाना कितना है 1 लाना है। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन ए और ये बटा में चला जाएगा क्या कॉस। एक टर्म इसको बना दिए, और दूसरा टर्म अगर देखिएगा तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं कॉस ए को, और जैसा ही कॉस ए को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 यहाँ से, और माइनस में हो जाएगा क्या यहाँ से साइन ए। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, तो ऊपर देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस किसका बी स्क्वायर का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा कॉस ए इंटू कॉस ए का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और पीछे के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए होता है फार्मूला किसका होता है कॉस स्क्वायर ए का, किसका होता है कॉस स्क्वायर ए का, और बट्टा में क्या है मेरे पास पहले से कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। और यही तो हमको प्रूफ करना था RHS। तो इस तरह हम आप लोग को 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करवा चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखने के लिए लाने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।